कहते परिवार एक ऐसी चीज़ होती ना, जो परिवार के जो सदस्य होते ना एक दूसरे पर विश्वास के ऊपर टिके होते हैं। लेकिन जिस दिन से विश्वास टूटता है ना, उसी दिन से पूरी तरह से घर में कलह भी हो जाता है। लेकिन कलह की वजह से पूरा घर परिवार भी तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन जब लोगों को कारण और सच्चाई मालूम होता ना, इसे सुनने के बाद लोगों को ना अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, बल्कि वह खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह कैसा है और क्यों हो गया। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का दमोह जिला पड़ता है, उसी का पथरिया थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 29 जून 2022 का दिन होता है। तो सुबह का टाइम होता है। उसी बीच पथरिया थाने में ना एक महिला ITI अधिकारी होते हैं, रजनी शुक्ला, मौके पर कहीं बाहर से वापस में आकर बैठी हुई थी। तभी उन्हीं के सामने एक गेट होता है। उसी गेट के जो होता है पास एक महिला जो होती है खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। रजनी शुक्ला जैसे उस आवाज़ को सुनते हैं ना, सुनने के बाद अपने सिपाही को आर्डर देते हैं। सिपाही जाते हैं, उस महिला को उनके पास ले आते हैं। अब रजनी शुक्ला जो होते हैं तुरंत ही उस महिला को सद्भावना देते हैं, कहने लग जाते हैं कि बताइए आपका नाम क्या है। वह महिला तुरंत जो होती ना, उसी समय अपने आंसू पोंछना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि मैडम हमारा नाम है सावित्री पटेल, हमारी उम्र यही 30 साल है। उसी समय रजनी शुक्ला कह देते हैं कि आप रहने वाली कहाँ हैं। वह कह देते हैं कि हम तो यही मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। पुलिस उससे वहीं पर कुछ और सवाल दाग देती है। कहने लग जाती है कि हमें लग रहा ना इस महिला के साथ इसके पति ने काफ़ी लग रहा है जोर तर्रार से पिटाई की है, इसकी वजह से यह महिला जो होती है रो रही है। वहाँ पर रजनी शुक्ला पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारी क्या पिटाई की है, या वह तुम्हें घर से मार के बाहर निकलवा दिया है, या तुम्हारे सास ससुर तुम्हें तंग करते हैं। वहीं पर जो महिला होती ना सावित्री पटेल तुरंत ही और रोना शुरू कर देती है। और वहीं पर जो होती है ना रजनी शुक्ला उस सावित्री को काफ़ी समझाती बुझाती कहने लग जाती, बताइए तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ होगा ना, हम तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर करेंगे। उस महिला को लोग काफ़ी समझाते हैं। और जब सावित्री चुप हो जाती ना, तो उसी समय रजनी शुक्ला के सामने कह बैठती है कि असल में मैडम जी ना, कल शाम का टाइम होता है। उसी बीच हमारा अपना पति होता है बबलू पटेल, जिसकी उम्र 31 साल होता है। वह शाम के टाइम जो होता है ना, हमारे ही गांव में एक हमारे ही कास्ट के होते हैं, उन्हीं के यहाँ मौके पर परीक्षा के फंक्शन में शामिल होने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहाँ 2 घंटे वक्त बीत जाता है, तब भी हमारे पति घर वापस लौट के नहीं आते। लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर हम कॉल कर देते हैं, उनका मोबाइल नंबर जो होता है ना स्विच ऑफ बता देता है। लगभग 12 बज जाता है, तब भी वह लौट के नहीं आते। और जब लौट के नहीं आते ना, तो इसी बीच हम खुद अपने पड़ोस के रहने वाले अपने देवर होते हैं उनके पास जाते हैं। जाने के बाद खुद उनके के बारे में पूरी सच्चाई बता देते हैं। उनसे कहने लग जाते हैं कि अभी भी तुम्हारे जो भैया ना, अभी तक बबलू पटेल लौट के नहीं आए। और उसका भाई जो था उसी समय कहने लग जाता है हो सकता वहाँ शराब काफ़ी लोगों के साथ मिलकर पी ली हो और वह नशे में हो गए हो, तो वहाँ जाके सो गए हों। लेकिन सुबह का टाइम हो जाता, लगभग 5 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। लेकिन तब भी वह लौट के नहीं आते। हम जाते हैं गांव में, काफ़ी लोगों के घर पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ भी जाते हैं जहाँ पर हमारे पति हमसे बोल के गए थे। लेकिन वहाँ पर भी उनका जो था कोई ठिकाना तौर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे मन में ना अब इस समय काफ़ी शंकाएँ गूंज रही हैं, कहीं उनके साथ मैडम जी कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। वहाँ पर जो खड़ी होती ना, उसी समय रजनी शुक्ला सावित्री पटेल से कहने लग जाती कि ऐसा तुम्हारे पति के साथ कुछ नहीं हो सकता, बस यही हो सकता तुम्हारे पति ना एक शराबी किस्म के आदमी हो सकता, कहीं जाकर गहरी नींद में सोए हुए पड़े हुए हैं। यह बात जैसे उधर सावित्री सुनती है, सुनने के बाद जो होती ना मैडम की बात पर विश्वास कर लेती है। और मैडम का विश्वास करने के बाद तुरंत ही अपने जिद पर उधर सावित्री पटेल अड़ जाती है। अड़ने की वजह से इधर रजनी शुक्ला जो होती ना सावित्री पटेल के ही तहरीर पर जो होता है उसके पति बबलू पटेल का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद बबलू पटेल का मोबाइल नंबर ले लेती है और साथ में उनका फ़ोटो ले लेती है। लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना, उसी समय सावित्री पटेल को समझा बुझाकर सत्तावना देकर उनके घर भेज देती। और जब घर भेज देती, लगभग पुलिस की टीम 2 घंटा कांस्टेबल सहित और साथ में कुछ सिपाहियों सहित इधर जो होता पूरे गाँव में
छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं पर बबलू पटेल का अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम हो जाता ना, तो उसी बीच बबलू पटेल के गांव का रहने वाला होता है एक अर्जुन पटेल। अर्जुन पटेल जो था उसी समय अपने खेत में मौके पर जाता है, और जब जाता देखता है उसके जो कुछ फसलें होते हैं ना, वह मौके पर टूटे हुए पड़े होते हैं। उसके मन में शंका गूंज पड़ता है कि हो सकता कोई जानवर हमारे खेत में घुसा हो, आखिर वह जानवर गया कहाँ। इसीलिए तुरंत ही वह व्यक्ति उस अपने फसल के अंदर जाता है। लेकिन जब जाता देखता है कि वहाँ पर जो होता ना एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और डेड बॉडी को जैसे देखता ना, तो अब व्यक्ति जो होता तुरंत ही डेड बॉडी को देख कर पहचान लेता है कि अब डेड बॉडी जो होता ना बबलू पटेल का है। वहीं पर ज़ोर से चीख चिल्ला पड़ता। चीख चिल्लाने की वजह से अपने गांव की तरफ भागता। भागने के बाद जो होता है इसकी सूचना खुद बबलू की जो पत्नी होती है सावित्री और उसके अपने भाइयों को देते हैं। देने के बाद सभी उसी समय जो होता है उसी खेत में घटनास्थल पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सावित्री अपने पति को अपने सामने देती है। लहूलुहान अवस्था में पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। यह देखकर हंसर होती उधर सावित्री पटेल और उसके भाई वह जोर से दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। चीख चिल्लाने की अवस्था को देखकर गांव वाले भी काफ़ी सदमे में आ जाते हैं। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर सावित्री के जो पति होता है बबलू के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लोग संकोच में पड़ जाते हैं। संकोच में पड़ने के बाद उसी में से एक व्यक्ति होता है उसी समय इसकी सूचना अपने पुलिस थाने पथरिया में दे देता, और जब देता वो इसकी फ़ोन जो होता ना उसी समय वहाँ के थाना टीआई अधिकारी जो होती ना रजनी शुक्ला को खबर लग जाता है। उनको लगने लगता तभी तक महिला जो थी सावित्री कल हमारे पास अपने पति बबलू पटेल का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने आई थी, आज इसके पति के साथ ऐसे कैसे हो गया। और वहाँ पर जो थी ना रजनी शुक्ला कुछ अपने टीमों को लेते हैं। टीमों को लेने के बाद तुरंत ही उसी समय अब जो होता ना वह जाकर मिर्ज़ापुर गाँव की तरफ जिप्सी सहित बढ़ने लग जाते हैं। गांव के पास पहुंचते हैं। जो खेत होता है ना, जब वहां जाते देखते हैं ग्रामीणों का काफ़ी जमावड़ा उस खेत में लगा हुआ है, और ग्रामीण की भीड़ जो होती है ना काफ़ी बस से बेहतर हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ग्रामीण की भीड़ इधर पुलिस को जिप्सी को देखती है ना, तो अपने आप छट जाती है। छटते ही पुलिस की टीम उसी समय जो था बबलू पटेल के पास पहुंचती है। देखते उसकी डेड बॉडी ज़मीन पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, और उसके गले पर किसी गहरे तेजधार हथियार से वार किए गए काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़े हुए होते हैं। साथ में ब्लड ज़मीन पर जमे हुए पड़े होते हैं, और साथ में जो होता है इधर बबलू पटेल ज़मीन पर एक नीचे जो होता ना गमछा बिठाकर और साथ में सर के नीचे एक तकिया रुमाल रखकर सो रहा होता है। पुलिस को पूरा अंदाज़ा हो गया होता ना कि लग रहा बबलू पटेल जो होता उस समय काफ़ी गहरी नींद में यहीं सोया पड़ा हुआ होगा। पुलिस जब उस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, निरीक्षण भी करने लग जाते हैं, और कर देती है तो पता लगता है पास जो होता है कुछ शराब की खाली बोतलें पड़े होते हैं, कुछ गिलास होते हैं। पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर दो व्यक्ति ज़रूर होंगे, दोनों मिलकर शराब पिए होंगे, और शराब की नशे की वजह से यह व्यक्ति आराम से सो गया होगा। और जब बबलू पटेल इधर सोया होगा तो व्यक्ति आराम से अपने घटना को अंजाम दे दिया होगा। पुलिस को जो शंका होता है ना, वह शंका पूरी तरह से अब ना यकीन में बदलने के लिए तैयार भी हो जाता है। पुलिस उसी समय वहाँ पर खड़े बबलू पटेल का अपना छोटा भाई होता है। पुलिस उससे कुछ सवाल करती है, और वहीं पर उसका जो छोटा भाई होता ना मनोज पटेल पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब असल में कल शाम का टाइम होता। जब शाम का टाइम होता ना, तो उसी बीच हमारे गांव का रहने वाले जो होते ना एक व्यक्ति जिनके क्या फंक्शन थे उन्हीं का पड़ोसी होते हैं। वह पड़ोसी जो होते हैं हमारे भाई के पास फ़ोन करते हैं, कहने लग जाते कि हमारा किसी रिश्तेदार के द्वारा झगड़ा हो गया है। और झगड़े की बात सुनकर हमारे भाई बबलू पटेल उसी समय काफ़ी सहम से जाते हैं। तुरंत ही फ़ोन पर काफ़ी जो होते हैं चीख चिल्ला पड़ते हैं। चीख चिल्लाने की वजह से उनको समझ जाते हैं कि मामला लग रहा है उनका कुछ गंभीर है। फ़ोन काट देते। फ़ोन काटने के बाद अपनी पत्नी से बोल करना निकल जाते हैं कि हम जा रहे हैं गांव में परीक्षा है, वहीं शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही वहाँ से बोलते हैं ना, कुछ ही घंटों के बाद अपना नया कपड़ा पहनते हैं। पहनने के बाद अपना खुद का गमछा लेते हैं, तुरंत ही जल्दबाजी में घर से निकल जाते हैं। लेकिन पूरी रात बीत जाती है। रात बीत जाती है तो उसी बीच लगभग 2 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच हमारी जो भाभी होती है ना सावित्री खुद हमारे पास आती है, हमारे भाई के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन हमें यकीन नहीं होता है कि हमारे भाई के साथ सुबह कुछ ऐसा हो सकता है। तलाशी भी करते हैं लेकिन हमारे भाई का कोई अता पता नहीं चलता। अब पुलिस जो होती ना इतना पूछताछ करने के बाद इधर पुलिस की टीम सावित्री पटेल से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। बबलू का क्या किसी के साथ दुश्मनी थी। सावित्री पटेल कहने लग जाती कि साहब अभी कल दोपहर की बात है, दोपहर के टाइम में हमारे पति खेत में गए हुए थे। उसी व्यक्ति जो होता है कुछ किसान हमारे पति के पास आते हैं, वह उस समय मेड़ की छटाई कर रहे होते हैं। लेकिन मेड़ की छटाई करते वक्त जो होता है वह ज़्यादा मेड़ कट जाता है, जिसकी वजह से वह किसान हमारे पति से वहीं झगड़े तकरार कर देते हैं। लेकिन वह किसान जो होते हैं हमारे पति को वहीं जान से मारने की धमकियाँ भी देना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें जो शंका होना रहा
कुछ लोगों के ऊपर ज़रूर हो रहा है। पुलिस जो होती सावित्री की पटेल की बात सुन लेती है। सुनने के बाद उसी समय जो होता है सावित्री पटेल की तहरीर पर ना उसी समय नामजद आरोपी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होती है अब बबलू पटेल के बॉडी को अच्छे से पंचनामा कर लेते हैं। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है ना उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। और जब भेजवा दिया जाता है पुलिस की टीम जो होती है उसी दिन यानी कि शाम का टाइम जब हो जाता ना घटने का खुलासा करने के लिए कुछ टीमों को इकट्ठा कर देती है। सभी टीमें लग जाती जल्द से जल्द इस केस का खुलासा किया जाए। अब पुलिस जब लगती है तो एक मीटिंग होता है। उसी मीटिंग में जो होते हैं एक सिपाही होते हैं जो उस समय घटना वाले स्थल पर जो होता है ना उनका ज़्यादा जो नज़र होता है ना वह जाकर सावित्री के ऊपर टिका होता है। तब उनकी जो नज़र होती है कुछ पहचान भी लेती है। और वही नज़र जो होता है वहाँ पर मीटिंग में जो होता है ना वहाँ पर जो TI अधिकारी होती है ना उस समय रजनी शुक्ला के सामने कहना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते कि मैडम जी हमने जो था सावित्री पटेल का जो चेहरा देखा ना उसके रोने की जो आवाज़ देखी जो हस्र देखा ना हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था वह पूरी तरह से सच्चाई और साथ में सच्चाई के साथ रो रही होगी। हमें लग रहा है उसकी घड़ियाली आंसू होंगे। पुलिस की जो शंका होता उस समय सिपाही की बात सुनकर ना पूरी तरह से यकीन में बदल जाता। यकीन में बदल जाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब जाती ना उसी समय शंके के तहत कुछ खबरी लगा देती है। और जब खबरी लगा देती है गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद कुछ खबरी काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। कुछ चौंकाने वाली बातें तो पता चलती है। यह बातें पुलिस को थोड़ी बहुत चुप भी जाती है। जब चुप जाती है पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले ना यह जानना चाहती है कि घटना वाले दिन उस समय जो होता है सबसे पहले आखिर में बबलू पटेल के मोबाइल नंबर पर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन इससे पहले पुलिस जानना चाहती है ना आखिर में जो होता ना बबलू और साथ में सावित्री के बीच कैसा रिश्ता था। पुलिस जानना चाहती है और जानने भी लग जाती। खबरी लगा देते हैं। गाँव जाते हैं। में जाने के बाद अब जो होता है इधर बबलू पटेल के कुछ रिश्तेदारों दोस्तों से पूछताछ करते हैं। कुछ सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को एक अचंभा भरा बयान भी मिल जाता है। और जब अचंभा भरा बयान मिल जाता ना उसी के तहत पुलिस की जो टीम होती है ना सबसे पहले सावित्री पटेल का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेते हैं। और जब मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता ना उसी नंबर में एक नंबर अनजान नंबर काफ़ी बार चौंकाने वाला आता है। वह नंबर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है ना तो वह नंबर जो रजिस्टर होता है पता चलता उस व्यक्ति का नाम है ना हल्ले रैकवार। हल्ले रैकवार की उम्र होती है लगभग वही 26 साल के आसपास होता है। हल्ले रैकवार का बबलू पटेल का ही खास दोस्त होता है जो उसके साथ आना जाना भी लगाता है और उसके साथ जो होता है मजदूरी भी किया करता था। यानी कि दोनों दोस्ती जो होती काफ़ी जानी मानी भी होती है। पुलिस को जैसे इतना पता चलता है पता लगने के बाद पुलिस की टीम और जांच पड़ताल करती है। तभी पता चल जाता है जब इधर जो होता है ना हल्ले रैकवार का बबलू के ना रहने पर उसके घर काफ़ी आना जाना होता है और उसकी पत्नी के साथ कुछ तो कुछ चल रहा होता है। यानी कि पुलिस को शंका हो जाता ज़रूर बबलू के ना रहने के बाद ना उसकी जो पत्नी होती है इधर सावित्री पटेल और साथ में हल्ले रैकवार के बीच घर में ज़रूर कुछ खिचड़ी पकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है ना सबसे पहले अब इधर हल्ले रैकवार का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब से पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है ना तो उसी CDR डिटेल में साथ में जो नंबर निकल के आता है सावित्री का नंबर आता है जो लगभग महीने में हर दिन हर घंटे बातें होती थी। और जब घटना वाले दिन का पुलिस लास्ट नंबर देखा जाता लोकेशन देखा जाता पता चलता है हल्ले रैकवार का जो नंबर होता मोबाइल का ना वह नंबर उसी समय बबलू पटेल के मोबाइल नंबर के साथ जो होता है ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा था और साथ में घटना वाले स्थल पर भी दिखाई दे रहा था। पुलिस का जो शंका होता अब जाकर पूरी तरह से यकीन में बदल जाता। यकीन में बदल जाने के पुलिस की जो टीम होती ना दूसरे दिन वही लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास एक टीम जाती है। जाने के बाद हल्ले रैकवार के ही घर पहुंच जाती है और उसी समय हल्ले रैकवार को ही उसके ही गांव यानी कि जहां का बबलू का गांव होता है उसी गांव का रहने वाला हल्ले रैकवार भी होता है। और तुरंत उसके घर से जाकर हल्ले रैकवार को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। और तुरंत उसके सामने जो होता है सबसे पहले मोबाइल नंबर का CDR डिटेल और साथ में वही घटना वाले दिन का लोकेशन निकाल के जब दिखाती है ना तो हल्ले रैकवार पुलिस के सामने जो होता है बिना देरी किए टूट से जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई जो कहानी बयां करता ना इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता बल्कि पुलिस को हैरान हो जाती कि आखिर हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कैसा कदम उठा सकता है। असल में जो होता है ना इस घटना की शुरुआत ठीक आज से 10 साल पहले होता है। 10 साल पहले जो होता है इधर सावित्री पटेल और साथ में बबलू पटेल की जो शादी होती है काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाता है। दोनों मिर्ज़ापुर ही गांव में रहकर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बिताना भी शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लगता है। इनके घर में इनके माता पिता भी होते हैं यानी कि सावित्री के सास ससुर भी होते हैं। यहाँ तक कि एक देवर भी होता है।
देवर के साथ जो था उसी घर में रहकर अपनी ज़िंदगी जो था इधर सावित्री पटेल अपने पति जो था ना बबलू पटेल के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। इधर सावित्री जो देखने में काफ़ी सुंदर भी होती है, चंचल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है और इसकी अहमियत जो होता ना बबलू पटेल भी काफ़ी अच्छी तरह से बबलू पटेल जो था ना काफ़ी अच्छी तरह से अपनी पत्नी की अहमियत समझता भी था, जिसकी वजह से बबलू पटेल अपनी पत्नी सावित्री की काफ़ी कदर करता था, उसकी हर बात मानता था और उसकी बातों में आकर उसकी हर मुराद भी पूरी कर देता था। समय बीतने लगता और जब समय बीतने लगता इसी में इनके जीवन का 6 साल का वक्त बीत जाता। 6 साल के वक्त बीतने में जो था ना इधर सावित्री और साथ में बबलू पटेल के बीच 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होता है। और जब हो जाता इधर सुबह सुबह के जो टाइम होता है ना उसी बबलू पटेल अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी के निकल जाता। जब निकल जाता शाम के टाइम वापस लौटा थका हारा कर अपनी पत्नी के साथ जब सोता ना तो उसी बीच जो होता है सावित्री के सामने उसका पति जो होता है जवाब दे देता। और जब जवाब दे देता इसी बीच सावित्री जो इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से ना रातों में झगड़े तकरार करती है। झगड़े तकरार की वजह से इधर धीरे धीरे होता ना बबलू पटेल और परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से शाम के टाइम ठेके पर पहुंच जाता। जब ठेके पर पहुंच जाता तो ठेके पर पैर लगा कर आता। अपने घर पहुंचता जब रात का वक्त होता सावित्री के साथ जब संबंध बनाने की कोशिश करता तो सावित्री मना कर देती, काफ़ी जोर ज़बरदस्ती करता है, लेकिन उस बीच कुछ काल्पनिक संबंध बना देता है, जिसकी वजह से सावित्री हर दिन परेशान हो जाती है। और इतनी परेशान होती है कि अपने पति को लेकर झगड़े तकरार जब करती है ना तो उसका जो पति होता है उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता। यही जिल्लत जो होती है सावित्री आए दिन सहना शुरू कर देते हैं। ऐसे सहते सहते लगभग इनकी ज़िंदगी का वही पूरा 6.5 साल निकल जाता है। लेकिन और जब निकल जाता है ना तो इसी बीच जो होता है अब जाकर एक दिन उसी समय ना ठेके पर बबलू पटेल बैठा होता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। हल्ले रखवार मौके पर बैठकर काफ़ी शराब की बोतल अपने पास रखकर पैक लगा रहा होता है। उसी बीच जैसे इधर ना अब जाकर ना इधर बबलू पटेल देखता ना उसी पास जाकर बैठ जाता। बैठने के बाद दोनों से वही दोस्ती हो जाता, दोनों दोस्ती कर दोनों पैक लगाते हैं। यह पैक का जो सिलसिला होता है इधर ना हल्ले रखवार हर दिन बबलू पटेल के साथ शुरू कर देता है। और जब शुरू कर देता बबलू पटेल जो होता है काफ़ी आसानमंद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा जो पैसा होता है इधर हल्ले रखवार खर्च करना शुरू कर देता है, क्योंकि हल्ले रखवार एक काफ़ी पहुँचा हुआ व्यक्ति होता है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे भी हो जाते हैं। वह पैसे बेधड़क उड़ाया भी करता था। हल्ले परिवार का अपना परिवार भी होता है, उसके माता पिता भी होते हैं, उसकी बहनें भी होती हैं, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं होती है, जिसकी वजह से हल्ले रखवार अपनी ज़िंदगी जो होता है काफ़ी तौर तरीके से जीने भी लगता है, यानी कि वह एक रंगीला मिजाज की होता है। और जब इधर बबलू से दोस्ती हो जाती है ना, बबलू दोस्त होने के बाद बबलू के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। अब इधर जो होती सावित्री जब देखती है बबलू से ना उसका जो दोस्त होता है हल्ले रखवार की काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी है। और जब कभी इधर सावित्री अपने पति के द्वारा पिट जाती ना अपनी सारी बात जो होती ना वह दुखड़ा जाकर उसी समय हल्ले रखवार के सामने रख देती। हल्ले रखवार जैसे सुनता एक बार तो सन्न रह जाता है, अपने दोस्त को आकर काफ़ी समझाता है, लेकिन हर बार जो होता समझा जमते काफ़ी ठग जाता है। इधर काफ़ी जो होता सतवाना आकर अब हल्ले रखवार सावित्री को देता है। सावित्री भी समझने लगती है आखिर हल्ले रखवार हमें कुछ समझता है। और जब समझता है तो इसी बीच होता ना हल्ले रखवार सावित्री का फ़ायदा मजबूरी का उठाना शुरू कर देते हैं। और उसको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती बाजार से जाकर वह सामान हल्ले रखवार ले आता और सावित्री को चोरी छुपे पकड़ा देता। इसकी वजह से सावित्री जो होती धीरे धीरे हल्ले रखवार पर फिदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इधर भी जो होता है हल्ले रखवार भाभी कहकर हंसी टुटोले करना शुरू कर देता है। करने की वजह से जो होता है दोनों में एक दूसरे से बातें हो जाती है। कभी कभी हल्ले रखवार जो होता है सावित्री से गंदी सारी बातें भी कर देता है, लेकिन सावित्री जो होती है हल्ले रखवार की बात सुनकर और उसकी सारी को सुनकर इनकार कर जाती है। यानी कि सावित्री के मन भी धीरे धीरे हल्ले रखवार के लिए प्यार उमड़ना शुरू हो जाता है। जब उमड़ना शुरू दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, प्रेम प्रसंग चलने लगता है, इन पे दोनों पर मोबाइल पर बातें होना शुरू हो जाते हैं। बातें होने लगते मीठी मीठी बातें होते हैं, यहाँ तक रात में वीडियो कॉल के थ्रू बातें होते हैं। लेकिन एक दिन जैसे शाम को हल्ले रखवार ना बबलू पटेल के घर आता, देखता ना उसका पति है ना उसके सास ससुर है, पूरा घर बच्चों से सुनसान पड़ा हुआ। घर में जाता बेडरूम में देखता कि बात संवारती हुई सावित्री पटेल बैठी हुई है और दरवाजे पर जाकर उसी समय हल्ले रखवार खड़ा हो जाता है। पूरा नज़ारा खड़ा होकर देखता तो उसी समय जो होता शीशे में मौके पर सावित्री पटेल हल्ले रखवार को देख लेती, इशारा कर देती, अपने पास बुलाती। बुलाने के बाद कुछ मीठी मीठी बातें सावित्री जो थी ना हल्ले रखवार से कहती है। हल्ले रखवार इतना उलझा लेता है कि वहीं पर दोनों मिलकर अपने ही बेडरूम में सावित्री संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी सावित्री अपने पति के द्वारा पिटती तो सारा दुखड़ा जाकर ना हल्ले रखवार के सामने सुना देती। हल्ले रखवार या सुन समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी का इनका लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता घटना से मात्र होता ना 1 महीना पहले सावित्री जैसे हल्ले रखवार के साथ संबंध बना के उठती है ना तो उसी बीच सावित्री हल्ले रखवार से कहने लग जाती है कि आखिर कब तक अपने पति के शराबी से हम पिटते रहेंगे, कब तक अपना जीवन उससे सहते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तोड़ बताओ।
अब इधर हल्ले रखवार जैसे सावित्री की बात सुनता कहने लग जाता है कि तुम ही कोई तोड़ बताओ, क्योंकि वह तुम्हारा पति है। इधर जैसी आप बात होती ना, सावित्री सुनती कहने लग जाती कि हमारे पास बस एक ही तोड़ है, तो हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दोगे ना, तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, और शादी करेंगे, पूरा का पूरा जो घर है ना, घर गृहस्थी तुम्हारे नाम हो जाएगा, और साथ में हम तो तुम्हारे नाम हो ही जाएंगे। यह बात हल्ले रखवार सुनता है ना, सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय सावित्री पटेल की बातों में आ जाता। आने के बाद जो सावित्री पटेल उसी दिन से ना खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर देती है, और वह हर दिन जो होता ना अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान भी बनाती है। लेकिन उस दिन प्लान जो होता, जिसकी वजह सावित्री होती जब भी प्लान बनाती है तो उसका प्लान हर बार फेल हो जाता, और इसी फेल की वजह से सावित्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। तभी 28 जून 2022 का दिन होता है, वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच उसका जो पति होता ना बबलू पटेल खेत में गया हुआ था, उसी बीच उसका खेत में 2 किसानों से झगड़ा हो जाता है। जब इधर पता चलता ना सावित्री पटेल को कि हमारे पति का खेत में 2 किसानों के साथ झगड़ा हो गया, तो उसी बीच उसका जो मन होता ना उछल पड़ता है। वह सोच बैठती कि अब तो हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका बन गया है, क्योंकि अगर अब हमारे पति के साथ अब कुछ होता ना, इसका सारा मर्ज होता उन्हीं दोनों को किसान के ऊपर मर देंगे। लेकिन इसका मर्ज होता है जब पुलिस के सामने जब रखती ना सावित्री का, तो लास्ट में उल्टा ही पड़ जाता है। लेकिन सावित्री जो होता है इसी प्लान के तहत अपना प्लान बनाती है, और जैसे शाम का टाइम होता है उसी बीच होता सावित्री का जो पति होता ना बबलू पटेल के पास एक फ़ोन आता है। उसी फ़ोन के द्वारा पता चलता है इसी गांव में रहने वाले जो होता ना किसी व्यक्ति का, हमारे यानी कि दोस्त है, उसका दोस्त के किसी से झगड़े हो गए। लेकिन उसको पता चलता है इसी गांव में एक हमारे रिश्तेदार के यहाँ पार्टी है जिनका परीक्षा, मौके पर उसी परीक्षा को बोलकर अपने पति से निकल जाता है। लेकिन इधर जैसे सावित्री को पता चला, सावित्री उसी समय फ़ोन के द्वारा इसकी सूचना हल्ले जो होता है रखवार को देता। हल्ले रखवार जैसे पांदा उसी समय समझ जाता कि आज हमें सारे प्लान को कामयाब करना है। तुरंत हल्ले रखवार अपने खेत में जाता है। जाने के बाद जो होता है उसी समय और उसी घटना वाले स्थल पर खड़ा हो जाता है, और वहीं से जो होता है बबलू पटेल को फ़ोन करता है। कहने लग जाता है कि आज हमारे पास काफ़ी सारे शराब की बोतलें पड़े, आज हम तुमको इतना शराब पिला लेंगे कि तुम जो होता है महीने भर शराब हमसे मांगोगे नहीं। लेकिन इधर पार्टी में खड़ा होता है, जैसे ही बबलू पटेल सुनता ना तो उसका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह शराब का काफ़ी ज़्यादा आदी से कर चुका है। उस समय उसकी मजबूरी थी शराब पीना। पूरी पार्टी छोड़ देता, छोड़ने के बाद तुरंत ही बताए हुए जगह पर ना पहुँच जाता। बबलू पहुँचता देखता कि वहीं पर जो होता खेत में बीचों बीच होता है ना हल्ले रखवार खड़ा हुआ है। उसके सामने काफ़ी सारे शराब की बोतलें रखी हुई है। बिना कुछ सोचे समझे होता ना वह शराब की बोतलें उठाता। उठाने के बाद बबलू पटेल पीना शुरू कर देता है। जब पीने लगता है तो उसी बीच होता ना उसको नींद आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसको नहीं पता होती शराब की बोतलें में कुछ नींद की गोलियाँ मिलाई ली, और नींद की गोलियाँ मिलाने की वजह से वह भी एक गहरी नींद में सोने की कोशिश करता है। तो इसी बीच होता ना खुद इधर बबलू पटेल अपना गमछा निकालने के बाद ज़मीन पर बिछा देता है, और वहाँ पर अपने सर के नीचे ज़मीन रखता है, रुमाल रखता है, उसी पे सो जाता है। लेकिन जैसे देखता हल्ले रखवार कि अब जो होता बबलू पटेल काफ़ी गहरी नींद में आ गया है, तो उसी बीच अपने पास रखा हुआ एक हथियार निकालता है। वह हथियार जो होता है उसी नींद में सोती अवस्था में जो होता है बबलू पटेल के ऊपर एक के बाद एक चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बबलू पटेल नींद की अवस्था में सोती हुई दुनिया छोड़ के चला जाता है। और जब चला जाता पूरा इसको यकीन हो जाता ना कि अब बबलू पटेल इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। तुरंत जो होता है इधर हल्ले रखवार उसी समय अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी भाभी यानी कि अपने दोस्त की पत्नी सावित्री पटेल के पास फ़ोन कर देता, सारी जानकारी देता। लेकिन सावित्री पटेल जैसी जानकारी पाती ना खुशी से उछल पड़ती। वह सोच बैठती कि अब तो हमारा जीवन काफ़ी बेहतर तरीके से बीतेगा। लेकिन इधर सावित्री पाने के बाद जो होती ना फ़ोन काट देती है, और इधर जो होता दोनों अपनी ज़िंदगी जीने थे। लेकिन 24 घंटे वक्त भी नहीं बीतते, पुलिस के हाथ जो होता है इन दोनों तक पहुँच जाते हैं। जब पहुँचते पुलिस की टीम जो थी कस्टडी में थी है। थाने ले आने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई आता है, इसको सुनने के बाद पुलिस को तो कलेजा भी दहल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती। कोर्ट में इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे ना, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस घटना का सुनाने का उद्देश्य ना हमें किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें ना आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। और इस वीडियो को आप जितना भी चाहें ना उतना शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।